साथियों नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 17 में आप सभी का स्वागत है। अध्याय 16 में हमने दैवीय तथा आसुरी स्वभाव के बारे में जाना और जाना कि शास्त्रों के नियमों का पालन न करके मनमाने ढंग से जीवन व्यतीत करने वाले तथा आसुरी गुणों वाले व्यक्ति अधम योनियों को प्राप्त होते हैं और आगे भी भवबंधन में पड़े रहते हैं, किंतु दैवीय गुणों से संपन्न तथा शास्त्रों को आधार मानकर नियमित जीवन बिताने वाले लोग आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करते हैं। और अब हम अध्याय 17 में श्रद्धा के विभाग के बारे में जानकारी लेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से 3 प्रकार की श्रद्धा उत्पन्न होती है। रजोगुण तथा तमोगुण से श्रद्धापूर्वक किए गए कर्मों से अस्थायी फल प्राप्त होते हैं, जबकि शास्त्र सम्मत विधि से सतोगुण में रहकर संपन्न किए गए कर्म हृदय को शुद्ध करते हैं। ये भगवान कृष्ण के प्रति शुद्ध श्रद्धा तथा भक्ति उत्पन्न करने वाले होते हैं। अर्जुन उवाच शास्त्र विधिम उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धा अन्विता तेषां निष्ठा तु कात् कृष्ण सत्वम आहो रजस्तमः। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी कौन सी स्थिति होती है? वे सतोगुणी हैं, रजोगुणी हैं या तमोगुणी? श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी च इति ताम शृणु। भगवान ने कहा, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। सत्व अनुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामय अयम पुरुष यः यत् श्रद्धा स एव स। हे भरत पुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। यजन्ते सात्विकाः देवान् यक्ष रक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणान् च अन्ये यजन्ते तामसाः जना। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों व राक्षसों की पूजा करते हैं और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं। अशास्त्र विहितम घोरम तपयन्ते ये तपजना दंभ अहंकार संयुक्ता काम राग बल अन्विता कर्षयन्ता श्रीरस्थम भूतग्रामम अचेतसः माम च एव अंतः श्रीरस्थम तान विद्धि आसुर निश्चयान। जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं और जो मूर्ख हैं तथा जो शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। आहार तु अपि सर्वस्य त्रिविधा भवति प्रियः यज्ञ तप तथा दानम तेषां भेदम इमं शृणु। यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है वह भी प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ तपस्या तथा दान के लिए भी सत्य है। अब उनके विधों को विषय के बारे में सुनो। आयु सत्य बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदा आहारा सात्विकी प्रिया। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। कटु, अम्ल, लवण
अति उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनः आहारा राजस्य इष्टा दुख शोक आमय प्रदाः। अत्यधिक तिक्त, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टम् अपि च अमेध्यं भोजनम तामसम प्रियम। खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया, स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, जूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। अफल आकांक्षिभिः यज्ञ विधिदिष्ट यह इज्यते यष्टव्यम एव इति मनः समाधाय स सात्विकः। यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। अभिसंधाय तु फलम दंभ अर्थ अपि एव च इज्यते भरतश्रेष्ठ तम यज्ञम विद्धि राजसम। लेकिन हे भरतश्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए या गर्ववश किया जाता है उसे तुम राजसी जानो। विधिहीनम असृष्ट अन्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धाविरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके, प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है वह तामसी माना जाता है। देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचनम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च श्रीरम तपः उच्यते। परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत् स्वाध्याय अभ्यसनम च एव वाकमयम तपः उच्यते। सच्चे, भाने वाले, हितकर तथा अन्यों को क्षुब्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना यह वाणी की तपस्या है। मनः प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धिम इति एतत् तपमानसम उच्यते। तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम एवं जीवन की शुद्धि ये मन की तपस्याएं हैं। श्रद्धया परया तप्तम तपः तत्त्रिविधम नरै अफल आकांक्षी भी युक्त सात्विकम परिचक्षते। भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। सत्कार मान पूजा अर्थम तपदंभेन एव च यत् क्रियते तत् इह प्रोक्तम राजसम चलम अध्रुवम। जो तपस्या दंभ पूर्वक तथा सम्मान, सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है वह राजसी कहलाती है। यह तो स्थायी होती है और ना ही शाश्वत। मूढ़ग्राहेण आत्मनः यत् पीडया क्रियते तपः परस्य उत्सादनार्थं वा तत् तामसम उदाहरितम। मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वह तामसी कहलाती है। दातव्यम इति यत् दानम दीयते अनुपरापकारिणे देशे काले च पात्रे च तत् दानम सात्विकम समृतम। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है वह सात्विक माना जाता है। अदेश काले यद दानम अपात्रेभ्य च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तत्तामसम उदाहरितम।
तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को और बिना समुचित ध्यान तथा आदर के दिया जाता है वह तामसी कहलाता है। ओम तत्सत इति निर्देशः ब्राह्मण त्रिविधा स्मृतः ब्राह्मण तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरः। सृष्टि के आदिकाल से ओम तत्सत ये शब्द परब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते रहे हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय में प्रयुक्त होती हैं। तस्मात् ओम इति उदाहृत्य यज्ञ दान तप क्रिया प्रवर्तन्ते विधान उक्ता सततम ब्रह्मवादिनाम। अतएव योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। तत् इति अनभिसंधाय फलम यज्ञ तप क्रिया दान क्रिया च विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षी भी। मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ तप तथा दान को तत्शब्द करके संपन्न करे। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भवबंधन से मुक्त होना होता है। सत्भावे साधु भावे च सत इति एतत् प्रयुज्यते। प्रशस्ते कर्मणि तथा सत्शब्द पार्थ युज्यते। यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सत इति च उच्यते। कर्म च एव तत् अर्थीयम् सत इति एव अभिधीयते। परम सत्य भक्ति में यज्ञ का लक्ष्य है और उसे सत शब्द से अभिहित किया जाता है। हे पृथापुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ तप तथा दान सारे कर्म जो भी परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं वह सत कहलाते हैं। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपः तपम कृतम च यत् असत् इति उच्यते। पार्थ न च तत्प्रेत्य न वो इह। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ दान तथा तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत्य कहलाता है और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। चाहे यज्ञ हो, दान हो या तप हो, बिना आध्यात्मिक लक्ष्य के व्यर्थ ही रहता है। अतएव यह श्लोक यह घोषित करता है कि ऐसे कार्य कुत्सित है। प्रत्येक कार्य कृष्ण भावनामृत में रहकर ब्रह्म के लिए किया जाना चाहिए। संपूर्ण वैदिक साहित्य में भगवान में श्रद्धा की संस्तुति की गई है। ऐसी श्रद्धा तथा समुचित मार्गदर्शन के बिना कोई फल नहीं मिल सकता। समस्त वैदिक आदेशों के पालन का चरम लक्ष्य कृष्ण को जानना है। इस सिद्धांत का पालन किए बिना कोई सफल नहीं हो सकता। इसलिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग यही है कि मनुष्य प्रारंभ से ही प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में कृष्ण भावनामृत में कार्य करे। सब प्रकार के फल होने पर का प्राप्त होने का यही मार्ग है। वृद्धावस्था में लोग देवताओं तथा भूत या कुबेर जैसे यक्षों की पूजा के प्रति आकृष्ट होते हैं। यद्यपि सतो रजो तथा तमो गुण से श्रेष्ठ है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है वह प्रकृति के 3 गुणों को पार कर लेता है। यद्यपि क्रमिक उन्नति की विधि है, किंतु शुद्ध भक्तों की संगति से यदि कोई कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है तो यह सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। इस अध्याय में इसी की संस्तुति की गई है। इस प्रकार से सफलता पाने के लिए उपयुक्त गुरु प्राप्त करके उसके निर्देशन में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए। तभी ब्रह्मा में श्रद्धा हो सकती है। जब कालक्रम से यह श्रद्धा परिपक्व होती है तो इसे ईश्वर प्रेम कहते हैं। यही प्रेम समस्त जीवों का चरम लक्ष्य है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि सीधे कृष्ण भावनामृत ग्रहण करे। इस 17वें अध्याय का यही संदेश है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 17 पूर्ण हुआ।